नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ ये भी तय है कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनेंगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुमत एनडीए के पास है। ठीक उसी तरह उपराष्ट्रपति को लेकर पार्टियां माथापच्ची कर रही हैं, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार ही जीतेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसद करते हैं। ऐसे में दोनों सदनों में बीजेपी भारी है और एनडीए गठबंधन का जीतना तय है। लेकिन एनडीए और यूपीए दोनों उम्मीदवार उतारने से पहले नफा नुकसान और गुणा भाग की कसरत पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन एनडीए उम्मीदवार के नाम का ऐलान बाकी है। लेकिन सूत्रों और परिस्थितियों के हिसाब से कहें तो लगभग ये बात तय है कि बीजेपी के मुस्लिम नेता मुख्तार अब्बास नकवी का उपराष्ट्रपति चुना जाना तय है। सूत्रों की माने तो नकवी का नाम लगभग तय है, लेकिन सिर्फ औपचारिकता बाकी है। देखना होगा कि होता क्या है। ऐसे मोदी शाह की जोड़ी चौंकाने में विश्वास रखती है तो कुछ भी हो सकता है। मीडिया की माने तो नकवी का नाम लगभग तय है, लेकिन इसके साथ ही साथ दो और नाम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो नाम है सुरेश प्रभु और हरदीप पुरी का। सुरेश प्रभु रेल मंत्री रह चुके हैं, जबकि हरदीप सिंह पुरी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। इससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, मणिपुर की पूर्व राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का नाम सामने आया था। लेकिन ये नाम रेस से बाहर हो गए और अब मोदी शाह की जोड़ी अपने मास्टर स्ट्रोक को खेलने वाली है। जानकारी देते चले कि उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होंगे, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नकवी के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। अटकलें हैं कि अगर नकवी मैदान में उतरते हैं तो विपक्ष के पास भी उनका समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। बीजेपी नेता की माने तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री या राज्यसभा में उपनेता के तौर पर नकवी ने हमेशा राजनीतिक परिपक्वता, निष्पक्षता और ईमानदारी दिखाई है। खास बात है कि नकवी के बाद केंद्र में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। बीजेपी के सांसदों में भी मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं हैं। वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत में नकवी ने अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने नकवी को मंत्री पद से हटा दिया और राज्यसभा भी नहीं भेजा। इससे कयास लगाए जाने लगे कि मुख्तार अब्बास नकवी का क्या होगा। लेकिन फिर एक खबर चलने लगी कि मुख्तार साहब को बीजेपी उपराष्ट्रपति बनाएगी। देखना होगा कि बीजेपी के चाणक्य क्या करते हैं। क्या मुख्तार अब्बास का करियर आगे बढ़ता है या मोदी शाह तय कर चुके हैं कि मुख्तार अब्बास का करियर खराब ही कर देंगे। देखते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी की किस्मत क्या करती है।